जम्मू कश्मीर से आतंक का सर्वनाश करने के लिए सेना जरूरी कदम उठा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तीनों सेनाएं एक्टिव मोड में हैं और वो किसी भी आतंकी गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। यही वजह है कि पिछले 48 घंटे से भारतीय सेना ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में हाल के आतंकवाद विरोधी अभियानों पर आईजीपी कश्मीर BK विर्दी ने कहा कि पिछले 48 घंटों में हमने 2 बहुत सफल ऑपरेशन किए हैं। ये 2 ऑपरेशन केरन और त्राल इलाके में किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 6 आतंकियों को मार गिराया गया है। हम यहाँ आतंकी परिस्थिति तंत्र को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेना ने कहा कि ये आतंकी ढेर गुरुवार यानी 15 अप्रैल को भारतीय सेना ने नादेर अवंतीपोरा में चल रहे ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। सेना ने बताया था कि आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। अवंतीपोरा के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गुरुवार सुबह से मुठभेड़ चल रही थी। आतंकवादियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल के नादेर गाँव को घेर लिया था। इस दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने इलाके में छिपे आतंकवादियों की तलाश शुरू की और कार्रवाई में उन्हें मार गिराया। यह 48 घंटे में दूसरी मुठभेड़ थी। ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त किए गए 9 आतंकी ठिकाने। इससे पहले 13 मई को जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसमें सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। शोपिया में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चलने पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर चलाया था। ऑपरेशन केलर के दौरान सेना ने मारे गए आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया था। बता दें कि पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने 6-7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के बारे में सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी 2 बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले मैं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं आर्मी की तरफ से RR, JK पुलिस और CRPF, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज़ जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसी कोऑर्डिनेशन और एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही
हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्स और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनाएगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता, इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो ये थी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना के चल रहे ऑपरेशन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।